तो 9 इंस्टेंसेस हमारे यस के आ गए थे, 5 इंस्टेंसेस हमारे नो के आ गए थे। हमने एंट्रोपी निकाल ली थी जो कि हमारी थी 0.940। ओके, अभी तक किसी को डाउट है, कुछ समझना है या फिर कुछ पूछना है? हम रेन का निकाल रहे थे, रेन होगी कि नहीं होगी, एंड वो कैसे निकल रहा था हमारा। हमने सबसे पहले आउटलुक सेलेक्ट किया था, आउटलुक सेलेक्ट करके हमने फिर चेक ऑन किया था कि हमारी प्रोबेबिलिटीज क्या आएंगी हर एक चीज की, एंड उसके बाद हमने इसकी एंट्रोपी निकाल दी। एंट्रोपी निकालने के बाद हमने क्या किया, हम इसकी रूट नोड सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी रूट नोड सेलेक्ट करने पे हम क्या कर रहे हैं, रूट नोड कैसे सेलेक्ट करेंगे, हमने सबसे पहले आउटलुक लिया, एक हमने विंडी लिया, एक हमने ह्यूमिडिटी ली, और एक हमने टेम्परेचर ली। इनमें से सबसे ज्यादा कौन इफेक्टिव है हम वो चेक ऑन कर रहे हैं। तो सनी से हमारे पास कितने आए थे, 2 यस 3 नो। ठीक है, टोटल 5 हो गया। आउटलुक में हमारा 1 आ गया था, 4/4। इसमें रेनी में हमारा कितना आ गया था, 3/5। एंड एज सच हमारा 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 8, और इसमें हमारे 3 आउट ऑफ 6, इसमें हमारे 3 आउट ऑफ 7, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। और इसमें हमारे 3 4 5 6/7, एंड हॉट में हमारे 2/4, ये 4/6, एंड ये 3/4। तो इस चीज से हमें क्या आइडिया लग रहा है, अगर हम ये देखें तो हमें पता लग रहा है कि विंडी में सबसे ज्यादा पैरामीटर है कि नहीं है। सी, विंडी में हमारा ज्यादा चांसेस अच्छे दिख रहे हैं, तो विंडी हमने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया। एंड अकॉर्डिंगली सबकी एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे। इन्फॉर्मेशन गेन निकालने से हमें क्या पता लग जाएगा कि किस वेरिएबल का कितना ज्यादा हाथ है अपने इसके अंदर, अपना प्रिडिक्शन के अंदर। इन्फॉर्मेशन गेन वही दे रहा था ना। तो एट्रीब्यूट विंडी है हमारा, इसमें 6 इंस्टेंसेस हमारे ट्रू हैं, 8 इंस्टेंसेस जो है हमारे फॉल्स के हैं। सो हमने एज सच एंट्रोपी गेन का फॉर्मूला यूज किया, और उससे हमने इसकी इन्फॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला यूज किया, एंड इन्फॉर्मेशन गेन हमने निकाल लिया जो कि आया इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ विंडी 0.048। ठीक है, डाउट है किसी को? नो। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आया, हमने आउटलुक का इंफॉर्मेशन गेन निकाला। आउटलुक का इंफॉर्मेशन गेन कितना आया, हमने चेक ऑन किया, और हमारे पास हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके ही निकालना है। तो इसका आ गया 0.247। तो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक कितना आ गया, 0.247। ठीक है, एज सच फिर हम आगे निकालेंगे ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी का हमारा इंफॉर्मेशन गेन क्या आ गया, 0.151। ये पता है ना कैसे निकल रहा है? यस सर। हाँ जी, बाकी सब लोगों को समझ आ रहा है, ये सिर्फ माधव अकेले को समझ आ रहा है? आ रहा है सर। सो इसका हम इंफॉर्मेशन गेन क्या निकल गया, 151। ठीक है, निकल गया क्या ह्यूमिडिटी का? यस सर। एंड एज सच हमने टेम्परेचर का निकाला। तो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर 0.029। हमारे पास 6 इंस्टेंसेस हॉट माइल्ड कूल के थे, हमने अकॉर्डिंगली निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गेन आ गए सबके।
आउटलुक का आ गया 0.247, इंफॉर्मेशन गेन विंडी का आ गया 0.048, ह्यूमिडिटी का 0.151 और गेन का है टेम्परेचर पे इंफॉर्मेशन गेन है 0.029. The variable with highest information gain is used to split the data at the root node. तो सबसे ज्यादा information gain किसकी है? आउटलुक की. आरुषि, तो जो हमारा हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू है जो कि हमारा आउटलुक से आ रहा है वो ही डेटा स्प्लिट करने के यूज में आएगा. सबसे पहले रूट नोड वो बनेगी. तो इसको रूट नोड हमने बना दिया. ठीक है. रूट नोड के बाद हम फिर वहां से सिलेक्ट करके डेटा इधर से उधर कर सकते हैं. ओके. Yes, sir. ठीक है. आउटलुक को लेंगे फिर वी कैन हैव दिस अदर पैरामीटर्स अकॉर्डिंगली. ठीक है. आउटलुक के बाद हम टेम्परेचर के बाद हम वहां से. तो उस तरीके से हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं. वेरी वेल. सर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आउटलुक, फिर ह्यूमिडिटी, फिर विंडी, फिर टेम्परेचर. मोस्टली हम आउटलुक से ही फोरकास्ट कर सकते हैं. स्टार्टिंग आउटलुक से करके एंड देन अकॉर्डिंगली इन पैरामीटर्स की जितनी जितनी इंफॉर्मेशन गेन के हिसाब से हम लगाएंगे एंड देन वी कैन फाइनली प्रिडिक्ट आवर वेरिएबल कि हमारा जो हमने प्रिडिक्ट करना था वेरिएबल वो निकल सकता है. ओके. सो अभी के लिए ये इंफॉर्मेशन गेन का एक्चुअली इंफॉर्मेशन गेन के बारे में बताया था कि इंफॉर्मेशन गेन का यूज केस क्या है, क्योंकि कई बार हम चीजें करते हैं बट हमें पता ही नहीं होता कि यूज कहाँ होगी. सो सर उसका 0.247 की क्या सिग्निफिकेंस है मतलब? सॉरी 0.247 का. हाँ जी, मतलब गेन का सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब अगर गेन का हमारे पास कोई आउटकम्स आती है, मतलब कि ये हमारे पास विंड है, ह्यूमिडिटी हाई है, मतलब कुछ भी आउटकम्स आती हैं, तो उससे हमें गेन से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? गेन से इंफॉर्मेशन ये मिलती है बस कि जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा प्रिडिक्टिव वेरिएबल है, जो हमें प्रिडिक्ट करना है, उसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, उसके बारे में सबसे ज्यादा कौन बता पा रहा है कि उसका उस क्या होगा. ओके. सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन आउटलुक दे रहा है. फिर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कौन दे रहा है? ह्यूमिडिटी दे रही है. फिर कौन दे रहा है? फिर हमारा विंडी है कि नहीं है वो दे रहा है. फिर उसके बाद टेम्परेचर दे रहा है. लास्टली टेम्परेचर है. ओके. ठीक है. सर ये जैसे स्प्लिट करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये डिसीजन ट्रीज में कि मतलब जिसकी इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होएगी उसको लेंगे. नहीं, अभी वो आगे जो आएगा वो उसमें हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये हम एक सीरीज में चले तो बेटर है. बट अभी के लिए जितना भी हमने किया है, अभी हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे थे तो यहाँ पे ही फोकस करते हैं. सो इंफॉर्मेशन गेन का ही यूज करो कि वो क्या कि कौन सा वेरिएबल हमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, हमें वो पता लग रहा है अभी के लिए. सर इसको आगे यूज कहाँ पे करेंगे? आगे यूज हम करेंगे इसको एक्चुअली प्रिडिक्ट करने में. हमारी बहुत सारी एल्गोरिथम्स आने वाली है आगे, तो वी कैन वेट ना. हैव सम पेशेंस. थोड़ा पेशेंस रखो. आगे जाके आई मीन एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में करो ताकि तुम्हारे पास ऑलरेडी जब तुम प्रिडिक्ट करने लगो तुम्हारे पास सब टूल्स हो. क्या पता तुम्हें सिर्फ आउटलुक का यूज करना हो फिर उसके बाद बाकी चीजें यूज ही ना करो. मे बी यस सर. मे बी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बस ये दो यूज करने हो और तुम आगे और तुम्हें इनकी जरूरत ही ना हो, या फिर तुम्हें सारे के सारे यूज करने हैं तो उसे कैसे लगाओगे. सो वी हैव अ लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स कमिंग अप. यू कैन वेट टिल देन. बट अभी के लिए तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इंफॉर्मेशन गेन. एंड इंफॉर्मेशन गेन का हम यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना वेरिएबल के बारे में पता लगा सके कि कौन सा वेरिएबल है जो हमें प्रिडिक्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है. ओके.
अच्छा, आगे आता है हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? नाम से पता लग रहा है काफी कंफ्यूजिंग है मैट्रिक्स। सो एक्चुअली क्या है ये? कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल दैट is often used to describe the performance of a classification model or classifier or on set of test data for which the true values are known। ठीक है, परफॉर्मेंस बताएगा क्लासिफिकेशन मॉडल की, किस पे? टेस्ट डेटा सेट पे, ओके, जिसकी हमें ट्रू वैल्यूज पता है। ट्रू वैल्यूज मतलब उसका हमें रिजल्ट ही पता है, एग्जैक्टली रिजल्ट पता है उसके बारे में। सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यू, जिससे हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी के बारे में पता कर सकते हैं। तो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब ये ट्रू पॉजिटिव क्या है? ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ये एक्चुअल वैल्यू और ये प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो देखते हैं ट्रू पॉजिटिव क्या है। ट्रू पॉजिटिव है कि हमने प्रिडिक्ट किया था ट्रू एंड एक्चुअल वैल्यू है ट्रू। ट्रू। वी आर गोइंग ऑन ट्रू और फॉल्स के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ट्रू नेगेटिव क्या है कि हमने एक्चुअली प्रिडिक्ट किया था फॉल्स एंड एक्चुअल भी था फॉल्स, तो ये ट्रू नेगेटिव हो गया। अब फॉल्स पॉजिटिव क्या है कि हमने प्रिडिक्ट किया था ट्रू बट हमारा एक्चुअली क्या वैल्यू थी? फॉल्स। और फॉल्स नेगेटिव में मतलब कि हमने एक्चुअली प्रिडिक्ट किया था फॉल्स बट हमने प्रिडिक्ट किया था फॉल्स और एक्चुअली क्या आया था? एक्चुअल वैल्यू थी हमारी ट्रू। तो ये फॉल्स नेगेटिव हो गया और ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बाकी ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। किसी को कोई डाउट है? समझ आया? यस सर। आगे यस सर। तो उसके बाद आता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स का पूरा प्रेडिक्शन पे हम एक यूज केस के साथ देख लेते हैं। There are two possible predicted class, yes and no. So the classifier made a total 165 predictions. Out of those 165 cases, the classifier predicted yes 110 times and no 55 times. ठीक है। सपोज हम कैंसर को लेके प्रिडिक्ट कर रहे हैं या फिर कोई और बीमारी को लेके, जो कि कोई और डिसीज को लेके हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो कि मार्केट में है। इवन कोविड के बारे में डिस्कस कर लो चाहे। सो देयर इज सम डिसीज, ठीक है। तो आउट ऑफ 165 टोटल केस थे। यस टोटल केस कभी चेंज नहीं होते हैं, सो हमेशा ध्यान रखना। तो 165 में से हमने कितने यस प्रिडिक्ट किए? प्रिडिक्ट कितने यस किए? 110। हमारे नो कितने प्रिडिक्ट हुए? 55। नो हमारे हुए 55। In reality 105 patient in the sample have disease। तो in reality ये हमारी प्रिडिक्टेड थी, ये हमारी एक्चुअली क्या था? यस था 105, ठीक है, आउट ऑफ 165। और नो कितना हो गया हमारा? 60 हो गया यार। यस सर। ठीक है। सो N165 है, ये हमें सबको पता है। सब सुन रहे हैं ना? यस सर। ओके। सो हमारे प्रिडिक्टेड नो कितने थे? प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल, इसका कॉमन देखो कितना है? 50। प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल 50 एंड एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड
इसमें नो पार्ट कितना था? 5 ठीक है, तो हमारे इसको एंड इसको, ठीक है, और इसी तरीके से हमने इसको किया तो यहाँ पे 10 एंड ये 100 आ गया। तो हमारे एक्चुअल नो कितने हो गए? 60, यस और ये कितने हो गए? 105। इसी तरीके से हमारे प्रिडिक्टेड यस कितने हो गए? 110, 110 एंड प्रिडिक्टेड नो कितने हो गए? 55 55। हमने इस टेबल में अच्छे तरीके से रख दिया इन्हें, वैल्यूज चेक कर ली। ओके, तो ये हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। इससे हमें एक्यूरेसी पता लगती है, कितनी एक्यूरेसी है। फाइव आउट ऑफ 165 हमने गलत प्रिडिक्ट की, तो 155 बाय 165 ये हमारी एक्यूरेसी हो गई। ठीक है, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगी। ठीक है, डाउट है किसी को? पूछना है कुछ? ओके, सो ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव्स के बारे में बताया। दिस आर द केसेस, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दे दिया इन्होंने। वी प्रेडिक्टेड यस बट दे एक्चुअली डू नॉट हैव यस, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव। ओके, तो इस तरीके से ट्रू पॉजिटिव हमने, ये हमारी जो टेबल है। अब कहोगे कि हमें पता कैसे लगेगा, तो हमें इस तरीके से पता लगता है कि हम वैल्यूज कैसे रखेंगे। ठीक है, इस टेबल को ध्यान रख लो। इस तरीके से ट्रू पॉजिटिव यहाँ पे रख दो, फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पे रख दो, तो अपनी अब तुम्हारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगी। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज क्या होता है? क्या प्रिडिक्ट करती है तुम्हारा ये? एक्यूरेसी एक्यूरेसी पता कर सकते हो, एग्जैक्टली। सो आगे आता है प्रोबेबिलिटी। उससे पहले थोड़ा सा आर स्टूडियो के बारे में बताया यहाँ पे। पाइथन में इतना, आई मीन डेटा साइंस के अंदर मैंने बताया था आर भी यूज होता है। ओके, यस सर सो इससे पहले कि तुम ये करो, तुम एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड कर लो। उसके अंदर तुम्हें आर स्टूडियो भी मिल जाएगा, स्पाइडर भी मिल जाएगा, जुपिटर नोटबुक भी मिल जाएगी। इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर डेटा साइंटिस्ट। ओके, थोड़ा हैवी होता है, बट अभी के लिए तुम वो यूज कर सकते हो। और इंडिविजुअली अगर कभी भी प्रिडिक्शन करना हो तो अदर इन आईडीईज है, पाइचार्म है एंड वीएस कोड है, जिस पे तुम डायरेक्टली कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट जुपिटर नोटबुक पे करो, क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए सबसे बेस्ट वही है मेरे हिसाब से। बाकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस और चॉइसेस अलग होती है। सो ये डायरेक्टली, आई मीन आर के अंदर तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तुम्हें डायरेक्टली पता लग जाता है। मीडियन निकालने के लिए मीडियन और जो तुम्हारा ऑलरेडी डेटा सेट है इसकी वैल्यू पास करनी होती है बस। मोड निकालने के लिए भी तुम्हें टेबुलर मैच वगैरह सिंपली हो सकता है। ये इसको हमें करने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये हम पाइथन में भी कर सकते हैं। तो पाइथन का कोड तुम्हारे पास है, तो इनको निकालने का तुम्हें ऑलरेडी तरीका पता है, तो तुम वहां से निकाल सकते हो। पाइथन का मैथ मॉड्यूल यूज होगा, डॉट मैथ करके। ठीक है, यस सर कोई डाउट है? किसी को पूछना है कुछ? आर क्यों यूज कर रहे हैं, पाइथन क्यों नहीं यूज कर रहे? आर स्टैट्स के लिए बेटर है, पाइथन सब चीजें कर लेती है। स्टैट्स में बेटर फिर भी अगर कहें ना, पाइथन वर्सेस आर इन स्टैटिस्टिक्स, सो आर इज बेटर, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। ऑलरेडी मैटलैब और इनके जैसा थोड़ा सा सिमिलर कॉन्टेक्स्ट है, सिमिलर वे से हो सकता है। ओके, सो इवन ए हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप HIST लिख के यूज कर सकते हो। इवन ओक्टेव है, मैटलैब वो है पेड है, बट जो ओक्टेव है वो पेड नहीं है, ओपन सोर्स है। सो उसका यूज करके तुम डायरेक्टली ग्राफ वगैरह बना सकते हो। सिमिलर कोडिंग होती है उसमें भी, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, यस सर सो बात है प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी का सबको पता है क्या होता है?
आज ही करनी है फिर आगे करें?